परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आइए हम एक वचन को पढ़ेंगे, हिब्रू चैप्टर 12 वर्स 16। ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला। आइए हम छोटा सा प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमारे जीवन में काम करे, बात करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। महान परमेश्वर, आपकी दया और प्रेम के लिए धन्यवाद। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय का 16 पद से हम लोग देख रहे हैं। तो इस वचन में परमेश्वर जो भेद की बातें, जो गुप्त छिपी हुई बातें हैं, ईश्वर के पिता हमारे लाभ के लिए, हमारे विश्वासियों के प्रभु लाभ के लिए जो भी इसमें परमेश्वर हालेलुया बातें हमें बता और सिखा, ये वचन के द्वारा हमारे मन को परमेश्वर हृदय में परमेश्वर का काम करो। आपके हाथों में यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। एक बार फिर से इस वचन को पढ़ लीजिएगा। ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला। यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसका नाम है एसाव। ये एसाव जो है इब्राहिम का पोता था, यानी कि इसहाक जो आइजक बोलते हैं उसका बेटा था। तो एसाव और याकूब ये दो भाई, एसाव बड़ा था, याकूब छोटा था। याकूब अपना घर में रहकर अपने माँ की बात मानता था, अपनी माँ की आज्ञा मानता था, परमेश्वर का वचन सीखता था। जैसा उसकी माँ अच्छी बातों को सिखाती थी वैसा ही वो सीखता था, वैसा ही वो करता था। लेकिन एसाव जो है बड़ा भाई जो था, वो क्या था, वो जंगली शिकार खेलने वाला था। जंगल में जाता था और शिकार करके लाता था, जानवरों को मार के लाता था और गलत संगति में गलत दोस्तों के साथ अपना जीवन बिताता था, बुराइयों में अपना जीवन बिताता था, पाप में अपना जीवन बिताता था। जो माता पिता उसको मना करते थे वही काम वो करता था। ऐसे करके वो पापों में फंसता ही चला जा रहा था। एक दिन क्या हुआ, जो एसाव है ये जंगल में शिकार करने के लिए गया, जानवरों को मारने के लिए गया, उसको शिकार नहीं मिला, जानवर नहीं मिला और थक हार कर वो घर आ गया। घर आने के समय बहुत जोर से उसे भूख लगी और इतनी भूख लगी, आप लोग सबको मालूम है कभी कभी भूख ऐसे तेज हमारे हमें लगती है कि क्या एकदम जान निकल जाएगी, ऐसा भूख लगता है। एसाव को भी इसी प्रकार से भूख लगी और उसे आगे पीछे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वो देख रहा है कि उसका छोटा भाई जो याकूब है वो क्या कर रहा है, दाल बना रहा है, कुछ बना रहा है। वो जाकर याकूब को बोला, याकूब ये जो तू बना रहा है उसमें से मुझे कुछ खाने को दे दे। याकूब क्या बोला, मैं इतनी मेहनत से बना रहा हूं, मैं क्यों तुम्हें दूं? क्या तू आज शिकार खेलने गया? क्या जंगल में तुम्हें कोई मिला नहीं? क्या तू भूखा ही आ गया है? वो बोला, हाँ आज मुझे कोई भी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, इसलिए मैं बहुत भूखा और मेरी जान निकलती जा रही है, इसलिए तुम्हारे पास जो है ये तू जो बना रहा उसमें से मुझे थोड़ा दे। याकूब क्या बोला पता है, तू तो बड़ा है, मैं छोटा हूं, यदि आज तू अपना अधिकार, बड़ा का जो अधिकार तुम्हारे पास है वो मेरे हाथ में इस भोजन के बदले बेच देगा तो मैं तुम्हें क्या करूंगा, इसमें से कुछ भोजन को दे। हालेलुया। एसाव क्या सोचा, अरे बड़ा बोलने से अगर ये मैं बोल दूंगा कि याकूब बड़ा हो जाए तो क्या बड़ा थोड़ी हो जाएगा, इसलिए बोलने में क्या है। इसलिए एसाव क्या किया, याकूब को बोला आज से तू मेरा बड़ा भाई है और याकूब बड़ा है, ऐसे बोलकर क्या किया, वो अंगीकार कर लिया। इस अंगीकार को कौन सुना पता है, परमेश्वर। इस बात को परमेश्वर सुना। हाँ सच बात है, मैं यदि बोलूं अपनी पत्नी को कि ये पास्टर है, मेरे बेटा को बोलूं ये पास्टर है, तो थोड़ी हो जाएगा, हो जाएगा, पास्टर तो मैं ही रहूंगा, है कि नहीं। लेकिन उस समय में ऐसा था कि परमेश्वर उस बात को सुना। उस समय के लोग जो बोलते थे वैसा ज्यादातर हो जाता था। एसाव जब बोला याकूब मेरा बड़ा भाई है, याकूब मेरा बड़ा भाई है, याकूब मेरा बड़ा भाई है,
परमेश्वर इस बात को, याकूब क्या किया, अपना बनाया हुआ दाल में से एसाव को दे दिया और देने के बाद वो चला गया। बाद में क्या हुआ, ये जो वचन हम लोग पढ़े हैं यहाँ पे, इस वचन में ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे को अधिकार क्या किया, बेच दिया था। अपना आशीर्वाद को क्या किया, बेच दिया। क्या किया, अपना आशीर्वाद को बेच दिया। बड़ा होना एक आशीर्वाद है कि नहीं? बड़ा होने का आशीर्वाद है। और कुछ भी परमेश्वर से आशीष मिलना, ये भी एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। हालेलुया। आज मैं अपने घर में भाइयों में सबसे छोटा हूँ, ये अपने घर में बहनों में सबसे छोटी है। इनके बड़े दीदियों को परमेश्वर नहीं चुना, वो लोग विश्वासी है लेकिन सेवा के लिए। मेरे जो बड़े भाई है उनको सेवा के लिए नहीं चुना, परंतु परमेश्वर मुझे चुना, इनके घर में इनको चुना। तो ये हमारा सौभाग्य है नहीं है? नहीं तो अभी हम भी क्या करते हैं, आप लोग के समान हम लोग भी वहाँ बैठ के सुनते रहते हैं। लेकिन यहाँ खड़े होकर बोलने का एक आशीर्वाद परमेश्वर दिया, एक अधिकार दिया। हालेलुया। एसाव को भी परमेश्वर ने अधिकार दिया, और उस समय ऐसा था जो बड़ा होता था उसको क्या करता, 2 गुना मिलता था। आजकल तो बड़ा हो छोटा हो, 3 नंबर हो 4 नंबर हो, सबको बराबर मिलता है। लेकिन उस समय क्या होता, जो बड़ा होता था उसको 2 गुना मिलता था। उस 2 गुना अधिकार को याकूब ने किया, एसाव ने क्या किया, खो दिया। और उस समय कबीला और क्या बोलेंगे उसको, जो कबीला वगैरह होता है ना, उसका सरदार का जो अधिकार था एसाव के पास। उसका पिता मरेगा, कौन सरदार बनेगा, एसाव। लेकिन वो क्या किया, अपना उस अधिकार को भी खो दिया, क्योंकि अपना पहलौठे का अधिकार किसको दे दिया, याकूब को दे दिया। अब कबीले का सरदार एसाव नहीं बन सकता, इस अधिकार को खो दिया। और लास्ट में क्या हुआ, जब याकूब उसका अधिकार ले लिया, जो आशीर्वाद एसाव को मिलना था वो सब याकूब ने ले लिया, तो एसाव क्या किया, रो रो कर बोला, मुझे माफ कर दो, मेरा अधिकार मुझे दे दो। परंतु उसका अधिकार उसको नहीं मिला। 17 में लिखा, 17 पढ़िए इसका। तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाहिए, बाद में जब एसाव रो कर आशीर्वाद मांग रहा है, मेरा पहलौठे का अधिकार मुझे मिल जाए, मेरा आशीर्वाद मुझे मिल जाए, तो अयोग्य गिना गया। तो उसे परमेश्वर क्या किया, अयोग हिंदी में बोलते, उसको क्या बोलेगा आप लोग हर समय, जो नहीं इनका आप लोग क्या बोलेगा, जो योग्य है, जो अयोग्य गिना गया, मतलब वो योग्य नहीं, इस काम का योग्य नहीं है, वो इस आशीर्वाद का योग्य नहीं, तो उसको अयोग्य गिन लिया, वो लायक नहीं है वो। फिर और क्या लिखा, हाँ, और आंसू बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे ना मिला। वो बहुत आंसू बहाया, बहुत रोया, हे प्रभु मुझे माफ कर दो, हे प्रभु मुझे माफ कर दो, मेरा अधिकार मिल जाए, मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा का अधिकार पाऊँ। लेकिन उसको आशीर्वाद नहीं मिला, उसको मन फिराव का अवसर नहीं मिला, उसको वो आशीर्वाद नहीं मिला जो उसका आशीर्वाद था। उस आशीर्वाद को क्या किया उसने, आज परमेश्वर जो आशीर्वाद देता है, वो आशीर्वाद जो है बहुत कम लोगों को मिलता है। आप देखते होंगे बड़ा बड़ा मीटिंगों में, आप लोग कभी सुने होंगे, देखे होंगे, गए होंगे, तो अगर 1 लाख लोग जाएगा, उसमें से 5 या 6 लोग ही चंगाई मिलेगा, सबको चंगाई नहीं मिलेगा। अगर किसी का भविष्यवाणी हो रहा, उसमें से 2-4 लोगों का भविष्यवाणी होगा, सबका भविष्यवाणी नहीं होगा। क्यों ऐसा? क्या परमेश्वर क्या धोखा करता है, या परमेश्वर दूसरों के साथ गलती करता है? क्या परमेश्वर सबको चंगा करना नहीं चाहता? सबको करना चाहता है, ले क्या यही बात है। परमेश्वर मनों को देखता, कौन किस प्रकार से यहाँ पर आशीर्वाद पाने आया है, किसका मन में है कि वो ठीक हो जाए,
किसका मन में है कि वो चंगा हो जाए, उसी लोगों को परमेश्वर क्या करता है, आशीर्वाद देता है। यहाँ पर एसाव ने क्या किया, एक बार का भोजन। ये भोजन क्या है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहूंगा, निकालिएगा यूहन्ना, पहला यूहन्ना, फर्स्ट जो बुक नंबर 337 निकालिए, 333 निकालिए, लास्ट 333, आप लोग का भी वही होगा। 2 का 15-16 पढ़िएगा, 333 निकालिए, 333 पेज नंबर 333। तुम ना तो संसार से ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। 15-16, 2 अध्याय का 15-16, चैप्टर 2 वर्स 15-16 पढ़िएगा। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। यहाँ पे लिखा, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। ये संसार क्या चीज है, ये संसार का प्रेम क्या चीज है, इसको थोड़ा सा और नीचे पढ़िएगा। एक 2 का 16 पढ़ो। क्योंकि जो कुछ संसार में है, जो बातें जो संसार में है वो क्या चीज है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, यानी अपना शरीर का जो अभिलाषा होता है, जो हर एक गलत चीजों को पाने का, गलत चीजों को करने का जो शरीर का जो अभिलाषा होता है, उस अभिलाषाओं में मत फंसो। आंखों की अभिलाषा, आंखों से जो गलत देखना, गलत विचार करना, ऐसा ना करो। और जीविका का घमंड, और जीविका यानी कि भोजन का लोभ लालच। एसाव किसके लिए अपना पहलौठा का अधिकार बेच दिया, भोजन के लिए। ये जीविका का जो बात, खाने पीने के लिए अपना पहला अधिकार बेच दिया। आज यहाँ पर यूहन्ना हमें एक बात बताता है कि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर के अभिलाषा, आंखों के अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। इस चीजों में अगर विश्वासी कोई अपने आप को फंसा के रखता है, इन चीजों के कारण यदि परमेश्वर के आशीर्वाद को खोता है, इन चीजों के कारण यदि अपने आप को परमेश्वर से अलग करता है, तो वो व्यक्ति ये ना सोचे कि परमेश्वर इस प्रकार से हमें आशीर्वाद दे रहा है। नहीं, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से। संसार मतलब शैतान की ओर से। और जिसमें संसार की बातें हैं, जिसमें संसार की अभिलाषा है, उसमें परमेश्वर का प्रेम नहीं। लास्ट संडे में लाइट नहीं होने के कारण हम लोग वीडियो नहीं बना सके, लेकिन वचन तो बोले थे। वचन यही है कि बहुत सारे लोगों ने आशीर्वाद को खो दिया। उसमें था शिमशोन, उसने अपना आशीर्वाद, अपना पद, अपना सामर्थ एक स्त्री के कारण क्या किया, खो दिया। राजा साउल थोड़ा सा दूसरों का डर के कारण और कुछ लालच के कारण अपना राज्य पाठ को खो दिया। आज जो आशीर्वाद लोगों को मिलता है, जो परमेश्वर की ओर से जो आशीर्वाद मिलता है, आशीर्वाद क्या है? आशीर्वाद का मतलब जीवन में जो भलाइयां मिलती है। कल हम लोग एक परिवार में गए, तो उसके लिए हम लोग प्रार्थना लगभग 3 महीना पहले शायद करके आए ना। एक परिवार नेपाली परिवार है, तो वो क्रिश्चियन है, तो अपना दीदी के लिए प्रार्थना करवाई। और उनका दीदी का पति और उनका दीदी यानी उनका जीजा जी दीदी में आपस में बनता नहीं था। फरवरी में हम लोग प्रार्थना करके आए थे, तो उन लोग में आपस में बनता नहीं था। और उसका दीदी बीमार थी, बीमार होने के कारण उसका पति सोचता था कि उसको छोड़ दे, दूसरा शादी कर ले, ऐसे कुछ लड़ाई झगड़ा होते रहता था। तो वो सिस्टर हम लोग से प्रार्थना कराए कि पास्टर जी आप लोग जो है प्रार्थना कर दीजिए मेरे दीदी के लिए, वो परिवार में क्या हो जाए, आशीर्वाद आ जाए और सब ठीक हो जाए, मेरा जीजा जी मेरा दीदी को छोड़े नहीं
प्रेम से रहे। और उनका दीदी का एक बीमारी था और बीमारी के लिए भी प्रार्थना कराई थी। क्या था, कुछ अंदरूनी टीबी था शायद, ऐसे कुछ बीमारी, तो उसके लिए भी प्रार्थना करें। हम लोग प्रार्थना करके आए। हम लोग समझ लीजिए प्रार्थना तो करते गए, लेकिन उस बात को हमारा ध्यान से उतर गया। तो कल हम लोग गए, घर में बैठते ही वो पूरा सब कहानी बताने लगी। पास्टर जी आप लोग का धन्यवाद, आप लोग ऐसा प्रार्थना करके गए, मेरा दीदी मेरा जीजा जी जो अब ठीक हो गया, आपस में वो लोग प्रेम से रहता है, कुछ लड़ाई झगड़ा नहीं है, और बीमारी भी ठीक हो गया, सब कुछ ठीक हो गया। हालेलुया। ये आशीर्वाद किसकी तरफ से मिला? परमेश्वर। लेकिन उसका दीदी उसका जीजा जी लोग तो क्रिश्चियन नहीं है, नेपाली। अब वो लोग क्या सोचेगा, आशीर्वाद दूसरा तरफ से मिला होगा, उधर गए होंगे, उधर गए होंगे, वो गए होंगे, ऐसा आशीर्वाद मिला। यही है आशीर्वाद। छोटा छोटा आपका जीवन में कोई आशीर्वाद मिलता है, ये परमेश्वर की तरफ से है। इस आशीर्वाद को इंसान यदि संसार की कुछ भोजन के लिए, संसार की कुछ अभिलाषा के लिए, संसार का कुछ डर के लिए, कुछ रीति रिवाजों के लिए, कुछ संसार की कुछ बातों के कारण, शैतान की बात में आकर यदि प्रभु के उस आशीर्वाद को खो देता है, उसके लिए फिर उस आशीर्वाद को पाना क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर एसाव के विषय में जो हम देख रहे हैं, वह एसाव क्या किया, बाद में कितना आंसू बहा बहा के रोया, लेकिन उसको फिर से आशीर्वाद नहीं मिला, क्योंकि वो पद को क्या किया, खो दिया था। इसलिए यूहन्ना बोलता है जिसमें संसार की बातें हैं उसमें परमेश्वर नहीं है, उसमें परमेश्वर का प्रेम नहीं है। इस बात को हमेशा याद रखिए। हम यीशु के लोग हैं, हम यीशु की प्रार्थना करते हैं, हम यीशु से मांगते हैं, यीशु हमें देते हैं, हमारे ऊपर दया करता है, हमारे ऊपर तरस खाते हैं, हमें क्या करता है, जो नहीं मिलने का चीजों को भी हमें क्या करते हैं, देते हैं। हालेलुया। हमारे पास बहुत सारी ऐसी गवाहियां हैं जो हम लोग बताएंगे तो आप लोग सोचेंगे परमेश्वर आप लोग के जीवन में बहुत काम किया है। हालेलुया। ये छोटी छोटी आशीर्वाद जो परमेश्वर हमें देते हैं, यदि हम उन आशीर्वाद को किसी कारण से यदि हम खो देते हैं तो हम लोग क्या हो जाते हैं, अयोग्य गिने जाते हैं। फिर दोबारा हमारे लिए आशीर्वाद नहीं मिल पाता। इसलिए आप लोग को भी जो आशीर्वाद ईश्वर दिया है, उस आशीर्वाद को क्या करना चाहिए, पकड़ के रखना चाहिए। उस आशीर्वाद को खोने नहीं देना चाहिए। किसी के भी द्वारा, किसी के भी कारण से अपने आशीर्वाद को आप लोग मत खोइए। आप दूसरों को देखेंगे तो आपका आशीर्वाद क्या हो जाएगा, चला जाएगा। हम जो राजा साउल के विषय में जो बता रहे हैं, आप लोग जानते नहीं जानते राजा साउल के विषय में? यदि जानते हैं तो वो क्या है, इजराइल का राजा था। उसको शमूएल नबी ने बताया तुम लोग क्या करो, जैसा मैं बोलता हूँ वैसा करो, मैं आऊंगा तो बलिदान चढ़ाऊंगा, और जो जो राजा के विषय में मारने के लिए बताया उसको तुम लोग मारो, किसी जानवर को भी मत छोड़ो, सब कुछ बता दिया। लेकिन बाद में वो क्या किया, शमूएल की बात को नहीं माना। शमूएल को आने में देर हो गया और उसका इजरायली लोग, जो उसका सेना लोग था, वो लोग बोला जल्दी करो, बलिदान चढ़ा दो, और किसी किसी को जो मारना था उसको छोड़ दिया। इस डर से वो क्या किया, राजा साउल बलिदान चढ़ा दिया और राजा को, जानवरों को छोड़ दिया जीवित। इन परमेश्वर की जो आज्ञा थी उस आज्ञा को वो टाल दिया। किसके कारण, एक डर के कारण, एक समाज के डर के कारण, और वो उस आशीर्वाद को खोया। कौन सा आशीर्वाद, वो राजा था और राजा के पद से उसको क्या किया, हटा। कौन बन गया राजा, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप लोग को जो भी आशीर्वाद परमेश्वर देता है उस आशीर्वाद को हमेशा क्या करना चाहिए, पकड़ के रखना चाहिए। कभी भी उस आशीर्वाद को खो दे ऐसा समय यदि आप लोग के पास आ जाता है, उस समय को कभी आने भी मत दीजिए। उस समय यदि चुनाव होता है किसको चुनना, संसार को या परमेश्वर को, आप लोग के पास क्या चुनाव होना चाहिए, परमेश्वर को चुनाव। हालेलुया। कभी भी संसार की बातें, संसार की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, ये सब कारणों से परमेश्वर के आशीर्वाद को कभी भी मत खोइए। कभी भी परमेश्वर के आशीर्वाद को खोने का समय आता है, आप लोग परमेश्वर को चुने। वचन में, बाइबल में लिखा है, कहीं के 1000 दिन से उत्तम क्या है, परमेश्वर के भवन में आना। हालेलुया। आप लोग विश्वास कीजिए, इनका जो भाई है वो अकेला ही है, कोई नहीं, उनका 2 बेटी पत्नी, बाकी वो लोग कोई नहीं। वो लोग भी बहुत दुखी है हम लोग जब आ रहे,
लेकिन वो लोग एक बात बोले, आप लोग पास्टर हैं इसीलिए आप लोग जाइए, आप लोग का सेवा है, आप लोग का विश्वासी है, हम लोग तो हो जाएगा जैसे भी। वो लोग भी अभी हम लोग वहाँ रहने के लिए वो लोग चाहता था कि हम लोग और रहे वहाँ पर, लेकिन वो लोग क्या किया, नहीं आप लोग जाइए, आप लोग का सेवा। हालेलुया। इसीलिए हम लोग भी क्या किए, वहाँ नहीं रहते हुए हम लोग यहाँ आए सेवा के लिए, कि हम लोग सेवा परमेश्वर हम लोग को दिया है, हम लोग वहाँ रहेंगे तो आप लोग का क्या होगा। हालेलुया। इसलिए जो आशीर्वाद परमेश्वर दिया है उस आशीर्वाद को क्या करना चाहिए, हमेशा पकड़े रहना चाहिए। परमेश्वर के भवन में आप लोग लगातार आकर उस आशीर्वाद को पाते रहिए। और एक बात और बताएंगे, मृत्यु जो है, मृत्यु कभी भी आ सकता है, मृत्यु को कोई रोक सकता नहीं, रोक सकता। हम लोग एक आंटी को देख कर आए अपना ससुराल में, उनसे बात करके आए। हम लोग 24 तारीख को वहां से बैठे, 26 को हम लोग यहाँ पर आए और 28 को उसका मृत्यु हो गया। और अच्छा मोटा तगड़ा, कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं। सोचिए 2 दिन में उनका मृत्यु हो गया। तो इसलिए हम लोग प्रभु के लोग हैं, आप लोगों को क्या करना चाहिए, उस प्रभु का जो प्रेम है उस प्रेम में लगातार बने रहना चाहिए और उसका आगमन के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए। इसके लिए संसार की अभिलाषा आपको खींचेगी, आंखों का अभिलाषा आपको खींचेगा, जीविका का अभिलाषा आपको खींचेगा, मेरे तरफ आ जाओ। लेकिन उस समय क्या, उसको डांटना चाहिए, नहीं मैं यीशु का संतान हूँ, मैं यीशु का बेटा हूँ, मैं यीशु की बेटी हूँ। इसीलिए एसाव की तरह जो आशीर्वाद मिला है उस एसाव की तरह आशीर्वाद को ना खोएं, आप उस आशीर्वाद को पाइए। लास्ट में एसाव को नहीं मिला, आप लोग के जीवन में भी ऐसा ना हो कि आशीर्वाद खो जाए फिर ना मिले, ऐसा कभी भी नहीं आने दीजिए। हमेशा उस आशीर्वाद को पाने के लिए प्रार्थना में, आराधना में, बाइबल पढ़ने में अपना जीवन को लगातार बिताइए, प्रभु आप लोग को आशीर्वाद देगा। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और जैसा वचन में हमने सुना है कि बार बार एसाव आंसू बहा बहा कर अपने आशीर्वाद को मांग रहा है कि मुझे पहलौठे का आशीर्वाद मिल जाए, लेकिन उसको क्या हुआ, अयोग्य गिना गया। एसाव अपना कुछ भोजन के लिए अपना पहलौठे का अधिकार को खो दिया, अपना पद को खो दिया, अपना आशीर्वाद को खो दिया। आज कुछ ऐसी बातें आप लोग के जीवन में नहीं होना चाहिए जिसके कारण आप लोग अपना आशीर्वाद को खो दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।